वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इनके इल्म का ये आलम जो आपने सुना, सहाबियात के इल्म का ये आलम जो आपने सुना, इसी तरीके से जो है वो दौरे ताबईन की खवातीन के इल्म का हाल जो आपने सुना, इसी तरीके से बादशाहों की बेटी और बीबियों के इल्मी हालात जो आपने सुने, औलिया अल्लाह की बेटियां और बीबियों के हालात जो आपने सुने। अब बताएं, इसके बाद भी अगर हम मोबाइल के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फिल्मों के अंदर, गजलों के अंदर अगर डूब के रह जाएं, तो इसका मतलब यही है हम अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं। उठिए, आज के सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा से ये आज़्म करके उठिए, मैं उम्र के किसी हिस्से में हूं, मुझे अपनी बिसात भर इल्म हासिल करना है और इल्म के हुसूल के लिए हमें कोई शर्माना नहीं है। इसलिए कि जब इल्म आएगा, हराम और हलाल का फर्क आएगा, इल्म आएगा, जायज नाजायज का फर्क आएगा, इल्म आएगा, ईमान और कुफ्र का फर्क आएगा, इल्म आएगा कि तो अच्छे और बुरे के अंदर तमीज आएगी, इल्म आएगा, गुफ्तगू का सलीका आएगा, इल्म आएगा, गुफ्तगू का तरीका आएगा। अनपढ़ के बोलने में, पढ़े लिखे के बोलने में, अनपढ़ के उठने बैठने में, पढ़े लिखे के उठने बैठने में, अनपढ़ की इज़्दिवाजी जिंदगी में, पढ़े लिखे की इज़्दिवाजी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। औरतें सिर्फ घर में कपड़े धुलने वाली नहीं, औरतें घर में सिर्फ खाना पकाने वाली नहीं, औरतें घर के अंदर सिर्फ बच्चों को नहलाने धुलाने और दूध पिलाने वाली नहीं, बल्कि हमारे यहां कितनी अजीम खवातीन हैं जो अल्लाह अकबर उम्मत की इल्मी रहनुमाई कर रही हैं और करती नजर आ रही थी। फतवे के मनसब पर फाइज थी। अम्मा आयशा पाक मुफ्ती चार मिल्लत कहला रही थी और आज मेरी बहनों को कलमा पढ़ना नहीं आता। नतीजा यह है, जब हमें कलमा पढ़ना नहीं आता तो हमारे बच्चों को भी कलमा पढ़ना नहीं आता। मुझे यहां पर एक बात याद आई, अल्लाह अकबर, इल्म की बरकत देखें। आज की बच्चियां शौहर गरीब हो, आज की बच्चियां शौहर गरीब हो तो क्या करती हैं? वो सोचती है कि अब मुझे इसके साथ निभा नहीं करना, मैंने चली जाना। क्यों? क्योंकि उसके लिए सब कुछ दौलत है, सब कुछ अच्छा लिबास है, सब कुछ माल है। उसको पता ही नहीं है, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत बेहतर है इस दुनिया से। दुनिया में पायदारी नहीं है, दुनिया में सिबात नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माबा। तुम में से जो चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिदाए रहमत में पनाह हासिल कर ले। ये इल्म के बगैर ये सोच नहीं है। लोग तो समझते हैं दुनिया 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 ही सब कुछ है। नहीं, ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, हजरते शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी का निकाह एक गरीब आदमी के साथ कर दिया। आप थे बड़े मालदार, गरीब आदमी के साथ निकाह किया। उस गरीब के किराए के झोपड़े में पहुंची तो देखा कि सुराही पर रोटी रखी है। शेख किरमानी की बेटी ने पूछा, ये रोटी काहे की है? तो उनके दामाद ने, यानी उनके शेख किरमानी के दामाद यानी उस लड़की के खातून के शौहर ने कहा, ये रोटी है, 2 रोटी कमाई थी, एक खा लिया, एक सुबह के लिए बचा करके रख दिया, कल सुबह के लिए बचा करके रख दिया। जानती हैं मेरी बहनों आप क्या हुआ? उस खातून ने सर पे चादर डाली और कहने लगी, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। तो उसने कहा, उस शख्स ने, मैंने तो तुम्हारे अब्बू से पहले ही कहा था, इतने नाजो नाम में पली हुई बेटी मेरे किराए के झोपड़े में नहीं रह सकती, मेरी गुर्बत के साथ निभा नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे साथ रिश्ता करना ऐसे ही है जैसे मखमल की चादर में टाट का पेमन लगाना। लेकिन आपके अब्बा ने नहीं माना। उन्हें बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था अपनी तरबियत पर और कह रहे थे, मैंने अपनी बेटी की तरबियत बड़े अच्छे अंदाज से की है, लेकिन मैं जानता था कि मेरी गुर्बत का तुम मुकाबला नहीं कर सकोगी। उस खातून ने शौहर के सामने सर झुकाकर कहा, मेरे सरताज, तेरी गुर्बत की वजह से नहीं जाना चाहती, बल्कि इसलिए जाना चाहती हूं कि जिस शौहर के पास अल्लाह का तवक्कुल ना हो, उस शौहर के साथ जिंदगी गुजार कर क्या करूं?
करूंगी, उस शौहर के साथ कैसे रात गुजारूं जो 2 रोटी कमा कर एक खाता और एक बचा के रखता है। मैं तो उस शौहर को चाहती थी जो कमा के खा ले और कल के लिए बचा कर न रखे, और यूं कहे कि जिसने आज और अभी अता किया है वो कल भी अता करेगा। ऐसे तवक्कुल वाले शौहर के साथ में रहना चाहती थी। और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं, या तो घर में रोटी रहेगी या तो मैं रहूंगी। अगर मुझे रखना चाहते हो तो रोटी उठाओ और ले जाकर किसी मुस्तहिक को सदका दे दो। ये इल्म वाली खवातीन का हाल है, इल्म वाली औरतों का हाल है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आपसे पहले आपकी अम्मियां थी, दादियां थी, नानियां थी, परनानियां थी, वो सब के सब इस दुनिया से चली गई। अगर वो मालदार शौहर की बीबियां भी थी, कहां है उनकी कब्रों का निशान? कौन उनको याद कर रहा है? उनके जेवरों का गुरूर कहां चला गया? अच्छे मकानात का गुरूर कहां चला गया? अल्लाह अकबर, जेबों की गर्मियों का गुरूर कहां चला गया? कहां गया उनकी खूबसूरतियों का गुरूर? अल्लाह ने सब खाक में मिला दिया। अल्लाह अकबर, जहालत की वादियों में खुदा के गजब को दावत देने वालियों का गुरूर खाक और मिट्टी में मिल गया, कब्रों का निशान भी खत्म हो गया। मगर देखो, जिन्होंने इल्म हासिल करके अमल किया, अल्लाह को राजी किया, आज भी उस औरतों का नाम मिंबरों पर लिया जा रहा है, खुतबा ले रहे हैं, उलमा ले रहे हैं, दानिश्वर ले रहे हैं। आखिरी बात अपने उन्वान के हवाले से अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं, इसलिए कि इल्म की बात हो, इल्म की, और राबिया बसरी का जिक्र ना हो तो शायद इल्म की तारीख औरतों के हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकती। राबिया का नाम राबिया इसलिए है कि 3 बेटियों के बाद ये चौथी बेटी पैदा हुई थी। और आपको पता है, जिस वक्त तो 2 बेटियां हो जाती है तो तीसरी मर्तबा में सबको उम्मीद होती है कि बेटा ही होगा। फिर बेटी होती है तो कुछ लोग नाराज होते हैं और सोचते हैं कि चले अब चौथी बार बेटा होगा। यानी हर मर्तबा इंसान को तमन्ना होती है। लेकिन आपसे यह भी कहता हूं मेरी बहनों, बेटियों से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि आप खुद बेटी हो। अगर आपके माँ बाप ने भी आपके साथ वही सुलूक किया होता तो आपका वजूद कहां रहता। और बेटियों की पैदाइश पर खुदा के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल। इसलिए इनसे नाराज ना हुआ करो, बेटियों का दिल ना दुखाया करो, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने गोया मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। 3 बेटियां हो चुकी थी, चौथी मर्तबा हजरत राबिया की अम्मी उम्मीद से थी, और चौथी मर्तबा इनके वालिद को और अम्मी को तमन्ना थी कि अब तो बेटा होगा। लेकिन चौथी भी बेटी हुई, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। और खुदा का करना कि ऐसी कसम पुरसी और गुर्बत के आलम में हुई कि घर में खाने को भी कुछ नहीं था, हत्ता के घर में तेल भी मौजूद नहीं था। ये गुर्बत का हाल था, हत्ता के चिराग जलाने के लिए भी घर में तेल मौजूद न था। जब राबिया की पैदाइश, बचपन ही से बहुत तकलीफ उठाई, हत्ता के आपको जो है वो कनीजी की जिंदगी से भी गुजारा गया। लेकिन सारे दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, हर चीज से गुजर कर राबिया ने अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचकर उनकी दरसगाहों में बैठकर पर्दे के पीछे से इल्म हासिल किया। और इल्म के बाद इरफान के उस मकाम पर पहुंची राबिया बसरी, उस मकाम पर कि इमाम हसन बसरी जैसा इमाम जब वाज की और खुतबे की महफिल में पहुंचते। कौन इमाम हसन बसरी? मौलाए कायनात फरमाया करते थे, जब तक बसरा में हसन बसरी है मैं किसी को वाज कहने की इजाजत नहीं देता। सबके मिंबर उठा दो सिवाय हसन बसरी के। वो अजीम हसन बसरी उस वक्त तक महफिल वाज शुरू नहीं करते जब तक के राबिया बसरी नहीं आ जाती। किसी ने कहा, हसन एक बुढ़िया का इंतजार करते हो और बुढ़िया के इंतजार में महफिल रोकते हो? आप इरशाद फरमाते हैं, सर्द आंख खींचकर, हाय हाय अल्लाह अकबर, इरफान की जो बातें मैं बयान करूंगा राबिया के सिवा उसको समझने वाला कौन है। और बाज मौके तो ऐसे आए कि अल्लाह अकबर, हजरत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी को तक
लुकमा दिया और आपने उनकी इस्लाह फरमाई और इमाम हसन बसरी ने उनकी इस्लाह को कबूल फरमाया। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा महफिल वाज सजी हुई है, आप लोगों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, लोगो अल्लाह की तरफ आओ, लोगो अल्लाह की तरफ आओ, लोगो अल्लाह की तरफ आओ, और उसके दरवाजे पर दस्तक दो, उसके दरवाजे पर दस्तक दो, उसके दरवाजे पे दस्तक दो, एक न एक दिन उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। इमाम हसन बसरी ने जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, दावत दी, अल्लाह की तरफ आओ, उसके दरवाजे पे दस्तक दो, एक ना एक दिन दरवाजा खुल जाएगा। तो पर्दे के पीछे से एक निस्वानी आवाज आई, हसन तुम अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देने की बात करते हो और कहते हो कि एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। अरे दस्तक तो उस दरवाजे पे दी जाती है जो बंद होता है, खुलता तो वो दरवाजा है जो बंद होता है। हसन इतना बता दो मेरे अल्लाह का दरवाजा बंद कब हुआ है जो आप दस्तक देने की बात करते हो। अंदाजा फरमाए, ये इल्म इरफान की बात के हवाले से जब पर्दे के पीछे से आवाज आई और मालूम किया गया इल्म इरफान की इस अजीम बात को किसने अपनी जबान से निकाला, तो वो कोई और नहीं था, वो हजरत राबिया बसरी की जात थी। ये वो मुकद्दस खवातीन थी जिन्होंने इल्म के हवाले से अल्लाह अकबर एक मिसाल कायम की, एक अजीम जो है वो लोगों के सामने तारीख मुरत्तब की। ऐ खवातीन इस्लाम, सुन्नी दावत इस्लामी, मेरे अमीर मेरे कायद फरमाते हैं 3 ऐन की तहरीक है। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद 3 ऐन है। अब कुछ याद रहे न याद रहे, इस 3 ऐन को याद करके जाओ। सुन्नी दावत इस्लामी 3 ऐन की तहरीक है। नंबर 1 इल्म की ऐन, नंबर 2 अमल की ऐन, इसलिए कि इल्म हासिल करो फिर उस पर अमल करो, लेकिन इल्म अमल वाले भी तो बहुत हैं। तो फरमाते हैं तीसरी ऐन इश्क है, इल्म अमल इश्क रसूल। जब तीनों जमा हो जाता है तो इंसान जन्नत की राह का मुसाफिर बन जाता है। और मेरे इमाम ने इसी की दावत दी अपने दौर में। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। आओ इल्म की तरफ पेशरफ्त करें, खवातीन भी इल्म सीखें, कौम की बच्चियां भी इल्म की तरफ आए, इल्म का परचम और इल्म दीन का परचम लेकर के आगे बढ़े। इंशाअल्लाह गुनाहों से निजात होगी, बुरे माहौल से निजात होगी, बुराइयों से निजात मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए, खाशे दिल अता फरमाए, गिरिया करने वाली आंखें अता फरमाए, खुदा और रसूल को याद करने वाला दिल अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।